तो दोस्तों जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत अपने प्रोजेक्ट डेल्टा को एक्टिवेट करने जा रहा है, जिसके तहत 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां यानी कि SSN का निर्माण किया जाएगा। इस खबर को भारतीय नौसेना के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय भारत के पास कोई भी SSN मौजूद नहीं है, जबकि चीन के पास 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मौजूद है। इसमें से कई को ड्रैगन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करके रखा है और आए दिन इसकी धौंस दिखाता रहता है। दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत भी इनिशियल तौर पर 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां डेवलप करेगा, लेकिन आगे की प्लानिंग ये है कि 4 और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां डेवलप की जाएगी, यानी कि साल 2035 तक भारत द्वारा 6 SSN को संचालित किया जाएगा, जो हिंद महासागर में चीन की चालाकियों पर लगाम कसने के लिए काफी होगी। इसके अलावा अगर भारत को चीन की बराबरी करनी है तो हमें कम से कम 6 और SSN को विकसित करना होगा। लेकिन भारत के लिए एडवांटेज वाली बात यह है कि भारत द्वारा अपने SSN में जिन मिसाइलों का इंस्टॉल किया जाएगा वे चीनी मिसाइलों की तुलना में काफी ताकतवर और एडवांस्ड होंगी, क्योंकि मिसाइलों के मामले में भारत ड्रैगन से काफी आगे चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वैज्ञानिक ऐसे मिसाइल डेवलप कर चुके हैं जिनको इंस्टॉल करने के लिए भारत के पास ताकतवर सबमरीन ही मौजूद नहीं है। साल 2013 में DRDO ने ब्रह्मोस के सबमरीन वर्जन को डेवलप कर लिया था। इसके अलावा K4 और K5 मिसाइलें भी डेवलप की जा चुकी हैं, जो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पलक झपकते ही दुश्मन को राख में बदल सकती है। कमाल की बात तो यह है कि DRDO के वैज्ञानिक इस समय K8 SLBM को डेवलप करने में जुटे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत के पास इस समय इन मिसाइलों को फायर करने के लिए सटीक प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं है। यही कारण है कि भारत द्वारा जल्द से जल्द SSN को समुद्र में उतारने की तैयारी स्टार्ट कर दी गई। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये पनडुब्बियां भारत के लिए गेम चेंजर हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों की तुलना में अधिक घातक हमला करने में सक्षम होगी। इन पनडुब्बियों की मार क्षमता और इन्हें मुश्किल से ट्रैक किया जा सकने वाला इनका डिजाइन भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत से लैस कर देगा जिसकी जरूरत ड्रैगन जैसे देशों पर लगाम कसने के लिए भारतीय नौसेना को इस समय महसूस हो रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट डेल्टा के अंतर्गत भारत द्वारा जिन 2 SSN को डेवलप किया जाएगा वो कितनी ज्यादा खतरनाक होंगी, साथ ही इनमें किन किन हथियारों को फिट किया जाएगा। दोस्तों भारत द्वारा जिन SSN को डेवलप किया जाएगा इनके पास असीमित समय तक समुद्र के अंदर छिपे रहने की क्षमता मौजूद होगी। इसके अलावा ये बंदरगाह से दूर रहकर भी हाई स्पीड पर काम करने में सक्षम होगी। धीमी गति से चलने वाली डीजल पनडुब्बियों की तुलना में इनकी स्पीड लगभग दुगनी हो जाएगी, यानी कि अगर किसी भारतीय SSN को दक्षिणी चीन सागर में पहुंचना है तो उसे एक डीजल से चलने वाली पनडुब्बी की तुलना में सिर्फ आधा समय लगेगा। गहरे पानी में जाने के बाद SSN का पता लगाना न केवल काफी मुश्किल होगा, बल्कि डीजल पनडुब्बी के विपरीत इनके पास इतनी स्पीड होती है, यदि जरूरत हो तो ज्यादातर अन्य पनडुब्बियां युद्धपोतों को पछाड़ सकती है या उनसे आगे निकल सकती है। भारत द्वारा जिन SSN को डेवलप किया जाएगा उनका काम सिर्फ दुश्मन के ऊपर मिसाइल फायर करना ही नहीं होगा, बल्कि भारतीय एयरक्राफ्ट के कैरियर की रक्षा करना, दुश्मन के SSBN का शिकार करना, जहाज रोधी ग्राउंड अटैक को सर्च ऑपरेशन जैसे काम करने में भी सक्षम होगी। अब भारत की इस नई सैन्य क्षमता के कारण सुरक्षित महसूस कर सकता है भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बियां चीन के समुद्री लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा साबित हो सकती थी। भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को डेवलप करने का ऐलान चीन के लिए स्पष्ट संकेत है कि भारत अब समुद्री सुरक्षा और सामरिक स्थिरता के मामले में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।